शांति धारीवाल कहे कि राजस्थान में ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब शांति धारीवाल ये कह रहा था, पीछे घूम करके देख रहा था, तो ये कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हिंजड़े की तरह बैठ करके ताली बजा रहे थे, हिंजड़े की तरह बैठकर। ये चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सनातन का चुनाव है, सनातन की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मित्रों, एक कवि ने कहा है कि सीने से चौड़ी, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। धर्म से जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये धर्म पर हमला हो रहा है, इसलिए धर्म के विरुद्ध में हो रहे संघर्ष का चुनाव। गाय तो घी छूट गई, हम उन्हें ठाक की पड़ेगा 3 किलो देती, दूध की 5 किलो देती। तो कैसा तहसीलदार साहब लेके भाई तहसीलदार साहब की कर ली, तहसीलदार साहब ने अपना बाप जी की कर ला रहे दिखे माने के छोटी गाय कतर दूध देते। आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे, कितने लोगों को 40,000 रुपए मिले? मुझे हाथ खड़े करके बताइए। एक आदमी ये मीडिया के बंधु खड़े पीछे घुमा करके दिखाओ, ये अशोक गहलोत के झूठ को दिखाओ कि एक भी आदमी को जो 40,000 रुपए नहीं मिले। कहीं कराऊं भाई, बताओ कहीं कराऊं? फोटो एक एरिया चीपियो, कोई के चीपियो, कोई के फोटो तो हमके भाई तैयार रख जो हमके हिलिया हिलिया पाछा आवेला। टिकट मिलियो देवजी भाई ने ऊपर हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिना देवजी भाई ने मांगिया देवजी भाई ने टिकट देर आपरे सांचोर री सेवा रे वास्ते भेजियो। अखबार में, टेलीविजन में, मोबाइल में कोई कूड़ा साचा समाचार आता, मारे मन में थोड़ो बहम हो। आज मैं अठे आयो छो, पर आज मैं अठे जद आयो इन मंच माते बैठोड़ी इन सारी समाज रे चौधरी, सारी संत शक्ति, बाबजी तीरथ गिरजी रो आशीर्वाद। अरे जो धोड़ा पोते वाला मिना कठो ले रुटता ही जिता बैठा मैं देखा ने हमें मारो जीव राजी, हमें मो जाइन अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने कह दो कि आप चिंता मत करो, आप जो फैसलो करियो उन्नो मान जनता राखी, सांचोर रा मिनक राखी। चुनावरी चौसर बिछोड़ी और अन चुनावरी चौसर में एक ऐसी सरकार जो 5 साल पहले एक झूठो कांच बतावे राज में आई, किसाना ने बिलमाया भरमाया कि तुम्हारो कर्जो माफ कर, झूठ बोल राज में आया, किसान रे साथे धोखो करियो। उन धोखा रे कारण राजस्थान में 20,000 किसानारी जमीन जो है वह नीलाम होगी। मने याद है जब 2014 में मैं टुनी लोकसभा में गया, 14-15 साल में देश का बहुत बड़ा हिस्सा में काल पड़ गयो, बरसात कम हुई, फसलें बर्बाद होगी। ठेठ ऊपर हिमाचल प्रदेश ले और नीचे आंध्र प्रदेश तक एक पूरा पट्टो, हजारों हजार हेक्टेयर रो पट्टो, जिनमें बरसात नहीं होने कारण फसलें बर्बाद होगी। फसल बर्बाद हुई, किसान तकलीफ में आ। उन टाइम हमारे लोकसभा रा अध्यक्ष होता सुमित्रा महाजन जी, आप देखा होला टीवी में, ओळखता होला। सुमित्रा महाजन जी सांसदानी मांग माते लोकसभा में किसान रा हालात माते चर्चा राखी। 3 दिन तक वह चर्चा हाली। सब अलग अलग प्रदेश रा एमपी आप आपरा क्षेत्र हिसाब, आप आपरा क्षेत्र परिस्थिति रे हिसाब ओटे बात राखी। महाराष्ट्र रा सांसद है शरद पवार जी री बेटी है सुप्रिया जी, वे आपरी बात राखता था कि महाराष्ट्र में जिन तरह काल पड़ रही है जलगांव रा क्षेत्र में, उनने कारण महाराष्ट्र में 1 बरस में 2,500 किसान जो है वे आत्महत्या करी। मध्य प्रदेश रा सांसद भी खड़ा और आपरी तरफों बात राखी कि किसानारी कई सारा हिस्सा में हालत खराब है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रा किसान भी कि अगला एमपी भी कि हमारे अटे हजारों किसान आत्महत्या करी है। पंजाब रा सांसद उन टाइम रा जो आज पंजाब रा मुख्यमंत्री है भगवंत मान साहब, आम आदमी पार्टी रा सांसद आ खड़ा और कियो
कि पंजाब में दुनिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन है, दुनिया में सबसे ज्यादा सिंचाई है, लेकिन पंजाब में किसान रे हालात जो खराब है, उन्हें कारणों पंजाब में भी 2000 किसान जो है वह आत्महत्या करी। मैं नयो नयो चुनी जब सांसद बन गयो, मैं भी मारी पार्टी में अर्जी लगाई कि मने भी 2-5 मिनट बोलने नो मौको मिल जावे। मैं पश्चिमी राजस्थान रो प्रतिनिधि हूं, जैसलमेर और जोधपुर रा सूखा एरिया रो लोगा रो दर्द ले रखे बीच में आयो। मने मौको दियो 10 मिनट बात करनो। मैं मारी बात शुरू करी, माननीय मोदी जी बिराजा, मैं मारी बात शुरू करी कि मैं जैसलमेर बाड़मेर रा प्रतिनिधि रा रूप में उन रेगिस्तान री धरती रा प्रतिनिधि रा रूप में बात कर रही हूं। जटे काल मारे मां जायो भाई है, मारे साथे ही पैदा हुए, मारे मारे पेटू मारे साथे वो काल पैदा हुए। मारे परगने में 70 साल आजादी रहा हुआ है, उन 70 साल में 63 साल तक काल पड़िया है। कदे 4 आना काल पड़े, कदे 8 आना काल पड़े, कदे 12 आना काल पड़े, कदे लगता 3 साल पा काल पड़े। मैं क्यों कि मैं देखियो नहीं है, छपनारा काल मैं नहीं देखा, छिन्नूरा काल भी मैं नहीं देखा, लेकिन मारा प्रदेश का किसान स्वाभिमानी किसान है। मैं आज गर्व रे साथ एक बात कहूं, मैं उन दिन लोकसभा में क्यों, मैं गर्व रे साथ एक बात कहूं कि मारे मारवाड़ रो एक भी किसान आज तक आत्महत्या नहीं करी। लेकिन दुर्भाग्य है, इन निकम्मी सरकार रा वादा रे कारणों भुलावा में आर इन राजस्थान में 2000 किसान आत्महत्या करने मजबूर होया। राजस्थान रा किसान ने बदहाली रा कगार में बेतकेलन नो काम आछो गहलोतरी सरकार करी। केवल कर्ज माफी विषय नहीं हो, फसल बीमा में जिस तरह की चोट करी, किसान ने जो मुआवजो कृषि अनुदान रो मिलना चाहिए उनमें जिन तरह लेट करियो, 3-3 साल तक डिले करियो। किसान ने खाद बीज रे वास्ते लाइना में जिन तरह खड़ो कर ब्लैक में खाद खरीदनो जो है मजबूर करियो। किसान बाजरी उगावन, बाजरी ने खरीद नहीं कर और राजस्थान रा किसान रे एक बोरी माते 1200 रुपया नुकसान करियो। मोदी जी तय करियो कि एमएसपी में बाजरा री खरीद होनी चाहिए 2500 रुपया हर बोरी री बाजरा री कीमत रखी। कोई कल्पना नहीं कर सकता इन हिंदुस्तान में, रापे मारवाड़ में भी नहीं कर सकता कि बाजरी रो भाव गेहूं ज्यादा हो, एमएसपी गेहूं री कम है, चावल री कम है, बाजरी री ऊणु ज्यादा हो। आप कदी कल्पना करिए, आप एक किसान हेठे बैठा 2500 रुपया बाजरी रा भाव जो है नियत करिया। हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश में बाजरी पैदा हुए, गुजरात में बाजरी पैदा हुए, हरियाणा में बाजरी पैदा हुए और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में बाजरा पैदा। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सरकार 2500 रुपया बोरी में किसान री बाजरी एक कण बाजरी खरीदी। मारे मारवाड़ किसान भी आया, मैं कृषि मंत्री आदरणीय तोमर साहब ने और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी आप बाड़मेर सांसद है वहां ने दरखास्त करी। मैं देवजी भाई पालीरा एमपी साहब मैं सब जना बेड़ा और गया। मैं निवेदन करियो कि राजस्थान ने चिट्ठी भेजो कि राजस्थान री किसान भी चिट्ठी लेकर अनुमति प्रदान करे ताकि राजस्थान रा किसान रो भी बाजरी खरीदी सके। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा बाजरी पैदा करने वाला है, लेकिन दुर्भाग्य इन अशोक गहलोत सरकार रो कि मन में आ रहे चोर हो तो पाप हो तो कि जे राजस्थान रा किसान री बाजरी मोदी जी 2500 रुपया में खरीद ली तो राजस्थान रा किसान रे मन में मोदी जी रे प्रति भावना जो है वह थोड़ी और ज्यादा हेठी जाए और मजबूत हो जाए। मैं आज आपने एक बात पूछूं, इन तरह रो पाप कर आपने कोई मोदी जी री भावना ने डिगा सके आप रे मन में? कोई डिगा सके आप रे मन में? आप रो कर्ज माफी नहीं कर और जो पाप करने वालों आप मोदी जी रे बजाय वारो चुनाव कर सको कदे? ये तो किसानों रो अहित करने वाला लोग। युवा साथियों ने जिन तरह की बात करी, मैं आज सांचौर री धरती पर बात करूं, अणु ज्यादा दुनिया में कोई उन वास्ते रेलेवेंट जगह नहीं हो सके। राजस्थान रे युवाओं ने वादो करियो हो कि मैं ताने 3500 रुपया भत्तो दे, भत्तो तो नहीं दियो, पेपर 17 बार लीक करा दो। 17 बार पेपर लीक हो, 17 बार। पहली बार पेपर लीक हो, आप टीवी में उठार देख लीजिए। आज तो इन सोशल मीडिया रे युग में आप मोबाइल में ढूंढो लाद जाए 5 साल पुरानो रिकॉर्ड। पहली बार लीक पेपर लीक हो
राजस्थान रा मुख्यमंत्री जी क्यों कि मैं जांच कराऊं। दूसरी बार लीक होयो कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। तीसरी बार लीक होयो तो कि पेपर तो लीक होते ही रहते हैं। चौथी बार लीक हुआ तो कि एक बार उत्तर प्रदेश में भी लीक हुआ था। पांचवी बार लीक हुआ कि गुजरात में भी पहले 10 साल पहले एक बार लीक हुआ था। छठी बार लीक होयो तो कहे कि भारत सरकार में 15 साल पहले करम फूटा थारो ही राज हो तो उन टाइम 15 साल पहले उन्हें बाद में छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार लीक होयो। जब एक नई राग पकड़ ली, राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता था कि इसमें न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न कोई नेता सम्मिलित। अब राजस्थान रो मुख्यमंत्री और राजस्थान रो गृह मंत्री वो जांच उपेली सर्टिफिकेट जारी कर दे, पुलिस हमारे अंडर में आवा वह जांच करी गई, वह जांच कर सके गई, वे जांच नहीं करी। इन कारणों राजस्थान रा 70 लाख युवा टाबरा रे भविष्य ने बर्बाद करनो पाप अशोक गहलोत सरकार करी। आप एक किसान है, मैं भी किसान रो बेटा, साधारण परिवार में जन्म और आप लोगों ने बीच में अठार खड़ो है। किसान आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी इन भावना रे साथे कि मारो टाबर नौकरी लाग जाए, पढ़ लेकर मारो बुढ़ापो सुधर जाए, मारो घर सोरो हो जाए, पेट रे गांठा बांध बांध आटा दे दे अपना टाबरा ने पढ़ा। स्कूल में पढ़ावे, सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है गांव में तो प्राइवेट स्कूल में भेजर पढ़ावे। 10वीं 11वीं पढ़ने जावे जब जालो सांचोरू और 12 आगे जालोर में भेजे, जोधपुर में भेजे। आप रो पेट काट, आप घर रो खर्चो कम कर, हटोड़ा कपड़ा पहन, एक टाइम रोटी जी में टाबरा ने कॉलेज में जोधपुर में पढ़ने भेजे, कोचिंग सेंटर में भेजे, हमारी कोचिंग करावे। टाबर भी रात रात जाकर पढ़ाई करे, आधी कच्ची पाकी उठे रहे और टाबर उठे पढ़ाई कर, आप मेहनत करे, रात रात दिन जागता रहे। क्या परीक्षा हुई और परीक्षा में मैं सरकारी नौकर हो जाऊं। जिन दिन परीक्षा हुए नहीं, मारे परीक्षा होती नहीं उन दिन मारे बाबू है नहीं, अब तो है कोनी भगवान रे घरे गया पर वे उन दिन व्रत रखता। एक दिन पहली रात रा माता जी जोत करता, 2000 घंटा माता जी अरदास करता कि भाई मारे टाबर री परीक्षा चौकी हो जा दो, मारे टाबर रे अच्छा नंबर आ जाओ। आप लोग भी घर में माँ जी को माताओं बहना कठई जो है, कोई दियो करता होला, कोई बोपा जी ने नारियल चढ़ाता होला, कोई कठई रामदेव जी ने पूजा बोलता होला, कोई कठई से अगरबत्ती करता होला, कोई चूतरे में 4 चिटक चढ़ाता होला कि भाई मारे टाबर रे आज परीक्षा है, अन परीक्षा पास हो जाए तो मारो बुढ़ापो सुधर जाए, मारो जमारो सुधर जाए, मारे घर टापरा बन जाए। लेकिन परीक्षा देर घरे टाबर पूगे उणु पहले हम चाह रहे कि पेपर लीक हो गया। मारे बाकी तो सब समझ में आ गया, एक चीज समझ नहीं आई कि पेपर लीक सारा है और तार सांचोर में आर की कर भेड़ा गया। जो पेपर लीक रो कांड वे उन जो है तार सांचोर में आ जाए। सरकार के ऊपर दबाव बनाया 17वें पेपर लीक के समय में भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता पूरा राजस्थान में आंदोलन करियो। मैं धन्यवाद करूं आप पत्रकारों जो अठे हुए ए भी आप टीवी चैनल ने माध्यमों राजस्थान रा युवा हमारी आवाज लगानो दर्द उठायो। अशोक गहलोत सरकार ने मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी और जांच 2 कदम चाली, केवल 2 कदम। गहलोत साहब कहता कोई अधिकारी सम्मिलित नहीं है, आरपीएससी रो एक मेंबर। हिंदुस्तान रा इतिहास में पहली बार लोक सेवा आयोग रो कोई सदस्य, चाहे भारत सरकार री हो या कोई राज्य री हो, वो पहली बार सर्विंग मेंबर जो कार्य कुर्सी माते बैठो मेंबर हो वो जेल में गयो। और जब जेल में गयो तो उन्हें घर कहीं कियो, अखबार में पढ़ जो कहीं कियो, उन्हें घर रहे क्यों मैं तो पया देर बनिया जो पाचा भेड़ा कर रही जाऊं कर। मैं पूछना चाहता हूं वो पैसा किसने लिया था? ये हिसाब राजस्थान के गरीब लोग जिनके बच्चों के भविष्य बर्बाद हुआ है वो लोग मांगते हैं। पेपर लीक हुआ, महिलाओं की इज्जत की बात अभी महाराज जी कर रहे थे। तीरथ गिरी जी बाबू जी कहता कि राजस्थान री ओळखाण क्यों होती, राजस्थान री ओळखाण होती रानी पद्मिनी रा जौहर हो, राजस्थान री ओळखाण होती राणा रंगा रानी रंगा देवी रणथंभौर रा जौहर, राजस्थान री ओळखाण होती, राजस्थान री ओळखाण मीराबाई री भक्तियों होती, राजस्थान री ओळखाण हाडी रानी रा शीश दान होती, राजस्थान री ओळखाण पन्ना दाए गोरा दायरा बलिदान होती, राजस्थान री ओळखाण कर्माबाई रा कीचड़ा होती, राजस्थान री ओळखाण जो है वो कालीबाई री छोटी सी टाबरी आदिवासी परिवार रे आपरा गुरु री रक्षा करने वास्ते आपरो जीवन दे दियो, उणु राजस्थान री ओळखाण होती। राजस्थान री ओळखाण, राजस्थान री आ मातामा बहना राजस्थान री ओळखाण
कि हमारे शरीर ने मरने बाद में भी कोई अपवित्र नहीं कर सके, कोई म्लेच्छ आदमी हाथ नहीं लगा सके, कोई बरेरो आदमी छू नहीं सके। इन संकल्प ने ले और अग्नि में जीता जीता स्नान करने वाली मारी माताओं बहनों राजस्थान री ओळखाण होती। उन राजस्थान री ओळखाण बदलने पाप कौन करियो? सरकार जिनने माथे जिम्मेदारी होती वह सरकार, क्योंकि कुर्सी बचाउण में जो है लागोड़ी ही किस्सा कुर्सी रा खेल में लागोड़ी। आज राजस्थान में हालात आवेगी कि जिनने घर में एक जवान बेटी है, जिनने घर में जवान बहू है, जिनने घर में जवान बहन है, वह टाबर घरों बारे जावे, पढ़ने जावे, काम रे वास्ते जावे, रोजगार रे वास्ते जावे, जब तक पाछी घर में नहीं आवे नहीं तक घर ने नींद नहीं आवानो जियो धक 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 करे, क्योंकि वहां मन में डर है। आज राजस्थान में इन अशोक गहलोत री सरकार में न तो खेत सुरक्षित रिया, न खलियान सुरक्षित रिया, न अस्पताल सुरक्षित रिया, न थाना सुरक्षित रिया, न सरकार ऑफिस सुरक्षित रिया, न एम्बुलेंस सुरक्षित रही। सब जगह बलात्कार हो रहा है और सरकार हर बलात्कार पर झूठा आंकड़ा छुपाने में लागोड़ी। राजस्थान में बलात्कार की घटना बढ़ने लगी। राजस्थान का मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पत्रकार पूछो कि राजस्थान में बलात्कार की घटना क्यों बढ़ रही है, तो मुख्यमंत्री जी के कि मैं केस ज्यादा दर्ज करने लगी अण वास्ते बढ़ रही है। भाई अटो पुलिस वाला पूछो भाई मैं पूछू थे कि झूठा केस दर्ज करो, केस होवे जैसी दर्ज करो कि झूठा दर्ज करो। बलात्कार और बढ़ता रहा, आगा जो है गति नहीं बढ़ी, री रुकी, 3-4-6 महीना रुक बढ़ गया और निकल गया, अण माथे कोई रोक नहीं लगी। पत्रकार भले एक दिन पूछो तो मुख्यमंत्री जी के कि राजस्थान में बलात्कार ज्यादा केस से जिन वास्ते हो रहा है कि गर्राई लोग बलात्कार कर रहे हैं, रिश्तेदार बलात्कार कर रहे हैं। राजस्थान में तो कोई एक कच्चो सूत्र डोरो आपार एक बांध और धर्मेलो करला, उन धर्मेला रो मान राखा कि नहीं राखा, 3 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक उन धर्मेला रो मान राखा कि नहीं राखा, उन मायरा भरा कि नहीं भरा, आपा बताओ। इन रिश्ता ने राखने वाला राजस्थान रा रिश्ता ने अपमानित करने लो पाप अशोक गहलोत करे। और उनने बाद में फिर बलात्कार नहीं रुकिया। गहलोत साहब ने फिर एक बार पत्रकार पूछो कि राजस्थान में बलात्कार क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां ने बलात्कार के बाद में हत्या क्यों कर रही है, तो गहलोत साहब कहे कि दिल्ली री सरकार कठोर कानून बना दियो अन्य वास्ते राजस्थान में इन तरह की घटना हो रही। फिर बलात्कार नहीं रुकिया, फिर राजस्थान री जो है पत्रकार अशोक गहलोत साहब ने पूछो तो क्या कि अब हम कठोर कानून बनाएंगे। अरे भला आदमी 6 महीना पहले तो करम फुटाड़ा थे, कहता कि जो है कानून कठोर हो गया, अण वास्ते ज्यादा हो रही, हम क्या हम कठोर कानून बनाएंगे। और उसके बाद में इनका उस दिन हो गई जन्मदिन, राजस्थान री विधानसभा में गहलोत साहब रे खास से पैसा लार, गहलोत सरकार रो सब वरिष्ठ मंत्री, गहलोत साहब रो सब भ्रष्ट मंत्री, गहलोत साहब रो सब सरमाएदार मंत्री जनिटे जो गहलोत साहब रो राज बचाने वास्ते अल्लाह कमानु भिड़ गयो। उन शांति धारीवाल विधानसभा में जो बात कही वह उन दिन जो है सब बात खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी रा लोग पूछो विधानसभा में कि राजस्थान में बलात्कार की घटना ज्यादा क्यों हो रही है, तो शांति धारीवाल कहे कि राजस्थान में ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और जब शांति धारीवाल ये कह रहा था, पीछे घूम करके देख रहा था, तो ये कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हिंजड़े की तरह बैठ करके ताली बजा रहे थे, हिंजड़े की तरह बैठ करके। जिस राजस्थान के मर्दों ने, राजस्थान ने हिंदुस्तान के धर्म पर होने वाले हर आक्रमण को अपने सीने पर झेल करके उस आक्रमण को पराजित करके भेजा, उस राजस्थान के शहीदों का, उस राजस्थान के बलिदानी मर्दों का अपमान करने का काम इस अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा के पवित्र मंदिर में किया। आपारी का खुदरी कमजोरी ने छुपाने वास्ते इन तरह अनलगढ़ स्टेटमेंट देने वाला ने हिसाब बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आज आपने पूछना है कहीं दोष उन छोटी सी टाबर रो अबार देवजी भाई कहता जिन्हें घरों उठार ले गया, उनने साथे दरिंदगी करी और उनने बाद में उन्हें जीवता जी नर्मदा नहर में फेंक कर मरण वास्ते मजबूर करियो। 2 बच्चियां रोका से कहीं वारो दोष होता, कहीं दोष होता उन भीलवाड़ा री छोटी सी टाबर रो 13 साल उम्र
हाल तो जिंदगी ने समझी भी नहीं है। 3 दरिद्रा उठार ले गया, दरिंदगी करने बाद में टूपो देर मारने की कोशिश करी, तड़पन लागी नहीं मरी, माथा में सोट दियो तो नहीं मरी, तो जीवता जीव कायलारी भट्टी में पटक दी और उनने बाद में भी बाहर निकाल फावड़ा टुकड़ा टुकड़ा कर काट दी। कल्पना करो उन्हें कितो दर्द हो, कल्पना करो उन्हें कितो तकलीफ भी होला। उन तकलीफ रो हिसाब बराबर करनी जिम्मेदारी आपानी है कि नहीं है? आपानी है कि नहीं है? मैं आपने पूछना चाहूं, आपानी है कि नहीं है उन तकलीफ रो हिसाब बराबर करना? उस तकलीफ के लिए जो जिम्मेदार है उस एक एक आदमी को हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव। अन्य वास्ते इन चुनाव में बात करने में आपने वास्ते करने आए सरकारी योजना वाले नाम बातें जिन तरह बंदर बांट करी। अबार देवजी भाई कहता मोदी जी की सरकार एक तरफ गरीब रे जीवन में परिवर्तन लावन वास्ते काम करे। आजादी रे 60 साल बीतने बाद में भी गरीब रे घर में चांदनो नहीं हो। 4 करोड़ घर एड़ा जहां में बिजली नहीं। 21वीं शताब्दी 18,000 पंचायत अंधेरा में मोदी जी एक एक पंचायत में बिजली लावन नो काम करियो, एक एक घर तक बिजली पहुंचावन नो काम करियो। 9 करोड़ ज्यादा मारे माताओं बहना रे कने गैस रा चूल्हा नहीं है। मैंने याद है मैं कॉलेज रो प्रेसिडेंट हो तो यूनिवर्सिटी रो मारे जोधपुर में सांसद होता आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई। मैं वारे अठे जाता घरे और घरे बारे नहीं 5-7 पोते वाला डोकरा बैठ रहा हदाई बैठा होता। मैं पूछ तो भाई आज है भाई साहब आप रे कने क्यों आवे? एक दिन भाई साहब है कि भाई साहब के कोई काम हुआ भाई। एक दिन भाई साहब आको नहीं, मैं वाने पूछ लियो डोकरा ने, मैं कहते कौन कराया भाई अठे सब जने? कहता हमारे टाबर ने पढ़ना हुआ, हाथ पीला करना है, ब्याह करा। मारे घर में तो गैस रो चूल्हा आगे हासरा में नहीं है, छोरी जुआ फूक दे दे और आंखें बढ़ जाए, इन्हें आंखें खराब हो जाए। अनवात एक पर्ची लेवना हुआ कि एक एमपी रे कने 25 पर्ची लिखने राइट हो तो 25 पर्ची। हम 20 लाख लोग एमपी 25 पर्ची लिखे तो सब रे घर में गद गैस पूगे। मोदी जी ने तय किया हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाए। कोई ने कोई रो घर बाकी रखियो, कोई रो घर बाकी रियो। गैस रा डीलर पर्चा ले ले घूमता कि भैया मुन्नी बाई कट रे भाई नो घर ढूंढ दो गांव में कोई तो हमारे खातो पूरा हो जाए। एक एक घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम देश में आजादी के 67 साल बाद में। मैंने याद आवे मैं जब 2014-15 में मैंने मोदी जी एक बार विदेश में भारत रो प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजो। उठे शौच जो है स्वच्छता माते बात होती। दुनिया में 100 करोड़ लोग एड़ा 100 करोड़ जारे घर में शौचालय नहीं हो, उनमें 60 करोड़ भारत में। आजादी रे 70 साल बाद में भी 60 करोड़ लोग हिंदुस्तान में एड़ा जारे घर में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं। 30 करोड़ माताओं बहना ने रोज नित्य प्रतिदिन आपरी गरिमा रे साथे समझौतो करनो पड़तो। क्या तो अंधारा रो इंतजार करनो पड़तो और क्या अंधारो अंधारे उठनो पड़तो। नहीं तो मनखा रे बीच में की कर जानो रियो इन्नी चिंता वाने होती। पानी पीने पहले भी विचार करना पड़ता। देश 11 करोड़ शौचालय बना रहा, आज हर घर तक शौचालय बनाने काम मोदी जी करे। हर गरीब ने घर मिलना चाहिए। पुराना जमाना में इंदिरा आवास योजना चलती, बुजुर्ग लोग अटे बिराजे हमारे ध्यान होला। इंदिरा आवास योजना में पंचायत में 2 घर मिलता, 3 घर मिलता। हरपंच देखता कि यार 2-3 मिलिया है और हम किन्ने देवा दूसरा देवा लड़ाई हो जाए, एक मारे बना लू एक मारे भाई रे बना लू, दूसरा रे बनाने की जरूरत नहीं थी। गरीब आदमी बाट जो थे। मोदी जी ने तय किया हर गरीब का घर बनना चाहिए। आज एक एक पंचायत में मारे जोधपुर लोकसभा में मैं ऐडी पंचायत बता सकूं जिनमें एक एक पंचायत में 600 गरीब लोगों ने माथा माथा मकान बनाया है। 600 गरीब लोगों ने जीवन में परिवर्तन आ गया। और ये जो गरीब कल्याण योजना मोदी जी चलाई 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखाओं बारे आ गए। आप लोग आशीर्वाद दियो मोदी जी ने। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनिया, लाल किला रा प्राचीर रुकियो के हिंदुस्तान के हर घर तक हम पीने का पानी पहुंचाए। और उन दिन वे खुद ही कियो। कितना साल हो गया आजादी ने आया, 72 साल हो गया। राज्य सरकार काम करे, देश की सरकार काम करे। अब तक 80 बरस काम करता तक भी कुल मिलाकर देश में 16% 16 घर तक पीवन पानी पहुंचे। 84% घर री माताओं बहना ने पानी लेवन बाहर जानो पड़े। आचोरी में अब तो नर्मदा आ गई, मोदी जी ने मेहरबानी हो। नर्मदा नहीं होती जब आप कहीं हालत होती। मारे बाड़मेर जैसलमेर में किन तरह की हालत होती। मारे टाबरपड़ा में मारे देखियो है एक टाबरी होती ना छोटी सी बच्ची महेंद्र जी थे तो पाली रहो थोड़े तो पानी होता था नहीं देखियो बेला बाप से देखियो ला थोड़ा तो। एक बच्ची 10-12 साल की उम्र की होती है, अपनी माँ के साथ में आपरी भाभी काकी नानी बुआ मासी और रहते 10-12 साल की उम्र में छोटो गड़ूलो ले माता माते पानी लेवने जाता कि नहीं जाता।
बंतल करने जाता हूं, हमारे साथ देखने जाता हूं, उत्सुकता हूं जाता। उम्र बढ़ती, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती, ज्यों ज्यों शरीर की ताकत बढ़ती, ज्यों ज्यों घड़ो मोटो होता जाता, पता और जवान हो जाती टाबर। उन बच्चे रे माता माते एक घड़ा तो दूसरो आ जाता, और मोटी हो जाती तो वो छोटो घड़ूलियो बड़े माता माता आ जाता, 3-3 घड़ूलिया ले जाती, जाती कि नहीं जाती। बच्ची छोटी होती 12 साल री नानी टाबर, बड़ी हो जाती, बड़ी बेटी हो जाती, ब्याह हो जाता, हाथ पीला हो जाता, कोई घर री बहू बन जाती, टाबर हो जाती, टाबरा री मां बन जाती, और उनने बाद में टाबर बड़ा हो जाता, बड़ी बहू हो जाती, टाबरा रो ब्याह हो जाता, सासू बन जाती, सासू रे टाबरा रे टाबर हो जाता, नानी दादी बन जाती। सब बदलता, उसके जीवन में एक चीज नहीं बदलती, वो मटका सिर पे ही रहता। वो ईंडा नहीं रहा, जो है मार्क बन जाता, उन्हें निशान बन जाता, ईंडा नहीं बनता कि नहीं बनता। लुगाया 10-10 किलोमीटर पानी लाते, और पानी लाने एक जिंदगी में एक बच्ची 12 साल री उम्र ले, पर उम्र घटती, ज्यों बुढ़ापा आतो ज्यों में मटकियां पाची कम होती, ज्यों ज्यों बुढ़ापा आतो और कमर झुक जाती, तो बुढ़ापे में छोटो घड़ूलियो रह जाता, 60 साल का बाबू सा होता, कमर झुक जाती, तो भी वो घड़ूलियो ले रोज जानो पड़ता। हारी बीमारी दिन काला सब में एक ही काम हो, तो पानी लेवने जानो। सारी भूमिकाएं जिंदगी में बदलती उस महिला की, केवल एक चीज नहीं बदलती थी, वो होता था मटका, वो उसके सिर पर चिपका ही रहता है। आप प्रवीण भाई शायद जानते नहीं होंगे कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन मोदी जी का संकल्प था कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए। 5 साल में देश के हर घर तक 19.5 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, जिम्मेदारी मने मिली, और मने जिम्मेदारी मिली, मारे हाथ में कलम री ताकत होती, मैं नियम कानून इन तरह बनाया कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। और राजस्थान ने पिछला 4 साल में 30,000 करोड़ रुपया में दिया, 30,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन करना, वारे 1% काम हो, 100 में केवल 1%, 99% काम वाले बाकी हो, 2.5 करोड़ में 25 लाख घर तक पानी जातो। राजस्थान में 1 करोड़ 5 लाख घर तक पानी भेजनो, 11% घर तक पानी जानो, तो भी राजस्थान ने सबसे ज्यादा पैसा दिया, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति अब की दूर दूर पानी लानो, ढाणियां अलगी अलगी पड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश 1% शुरू करियो, आज 60% मत पूछ, गोवा 100% हो गया, आज एक भी घर बाकी नहीं रही। हिमाचल प्रदेश 100% हो गया, गुजरात 100% हो गया, तेलंगाना 100% हो गया, हरियाणा 100% हो गया। एक भी घर में आज एडो नहीं है जिनमें नलू पानी नहीं आवे रोज। अंडमान निकोबार में, दादरा नगर हवेली में सब जगह पर पानी पूगन लग गया। बिहार जड़ा प्रदेश में भी 90-95% घर तक पानी पूग गया। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया, केवल 30,000 में 10,000 करोड़। और उन 10,000 करोड़ में भी जो भ्रष्टाचार करियो है, हमारे कन शिकायत आने लगी। हमारे बैठो ऑटो मैंने कहता पाइप डालिया, डॉक्टर साहब कहता कि पाइप डालिया, पाइप ने तो 1 मीटर नीचे डालना चाहिए, जो उन्हीं जगह 1 फुट डाल दियो, ट्रैक्टर जोर भरियो निकले, पाइप फूट जाए, पानी उनमें जावे नहीं, आगे भी कदे जाए को नहीं। मेरे मारे कन शिकायत आवन लगी राजस्थान में, जांच करने वास्ते चिट्ठी लिखी, पहले मारे मिशन डायरेक्टर लिखाई, फिर मारे सेक्रेटरी लिखाई, फिर मैं मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन कर बतायो कि भाई भ्रष्टाचार हमारो नहीं करियो। थोड़ा दिन बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो 1 ने पकड़ियो, और बाद में ईडी आई जो थोड़ी फड़फड़ाया, 16 किलो सोनो और करोड़ों रुपया तो बरामद हो गया। हाल तो जांच शुरू हुई है, कई अधिकारी और कई राजनेता जेल जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा, अपने बडेरा तो कोई पुण्य करता प्याऊ लगाता, हम पानी रे में पया खावे, उन्हें तो पाप हैंगो हेलो वैक नहीं बैठे, उन्हें पाप रो कोई प्रायश्चित हो सके। लेकिन ऐसे पापियों को जिन्होंने पानी में घोटाला किया, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और वो सजा आप दे सकते हो 1 वोट की चोट से। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई 1-2 पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सत्ता के परिवर्तन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरकार बदलने का, सरकार हटाने का या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक धर्म युद्ध के बराबर चुनाव है, जिस चुनाव में हमको एक झूठ को हरा करके सत्य को जिताना है, जिस चुनाव में भ्रष्टाचार को हटा करके सुशासन को लाना है, उसके लिए ये चुनाव। और इन सब से आगे बढ़ करके हमारे बाबूजी बात करता अपन हमें कि सनातन पर जिन तरह की चोट हुई,
इन हिंदुस्तान री समृद्धि, इन हिंदुस्तान री खुशहाली, इन हिंदुस्तान रो वैभव, इन हिंदुस्तान री संपन्नता, इन हिंदुस्तान री बौद्धिक संपदा, इन हिंदुस्तान रो ज्ञान हजारों सालों दुनिया अन्य तरफ देखती, अन्य तरफ आकर्षित होती कि वो भारत अड़ो केड़ो है, सोनारी चिड़िया है। आक्रांता भारत में आता, भारत में आक्रमण करने वास्ते, भारत री संपत्ति ने लूटने वास्ते, भारत रा ज्ञान और संपदा ने नष्ट करने वास्ते, भारत रा इन सनातन ने खंडित करने वास्ते हजारों साल तक भारत पर आक्रमण हुआ। चंगेज खान आया, यूनानी आया, सिकंदर आया, खिलजी आया, तुगलक आया, खालिद आया, खलीफा आया, अरब आया, पठान आया, सैयद आया, गुलाम आया और हमारे बाद में मुगल वंश आया। हजारों साल तक हिंदुस्तान पर हमला हुआ और इन पश्चिमी सीमा पर जितना हमला हुआ, इन साचोरियों ले और ठेठ अंत तक इन राजस्थान रा वीर बांकुरा आप छाती माते वहां हमला ने जेल इन सनातन ने जिंदा रखे। माता बहना आप पुत्रा ने सनातन रे लड़ाई में होप दिया, 3-3 पीढ़ियां होम दी, जब जारो सनातन धर्म जिंदा रही। और आज इन सनातन माते हमलो कर रही है कांग्रेस रा लोग। वे खड़गे साहब आज जोधपुर में आए है, वे कह रहे हैं कि हिंदू मोदी जीत गया तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी। और हमारा एक सहयोगी कह रहा है कि वो सनातन तो कोरोना रे बराबर है, वो सनातन तो डेंगू रे बराबर है, वो हिंदू धर्म जो है, वो सनातन धर्म जो है, वो मलेरिया रे बराबर है, कैंसर रे बराबर, इन्हें फटाफट खत्म करना चाहिए। मैं आज आप लोगों ने पूछना चाहूं, आप वहां लोग औलाद जितना लोग अठे बैठा है, कोई जाति समाज रा होला, क्योंकि सब रा बड़ेरा बलिदान करियो इन सनातन ने बचाने वास्ते। मैं आज आपने पूछना चाहूं कि जिन सनातन ने हजारों साल तक माथा दे दे रापारा बडेरा जिंदा रखियो, आप भी सनातन ने एक वोट दे ठीक जगह पर जिंदा नहीं रख सका। उन सनातन रे वास्ते एक वोट नहीं दे सका। यह चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सनातन का चुनाव है, सनातन की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मित्रों, एक कवि ने कहा है कि सीने से चौड़ी, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। धर्म से जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। यह धर्म पर हमला हो रहा है, इसलिए यह धर्म के विरुद्ध में हो रहे संघर्ष का चुनाव है। और मैं इसीलिए आप सबसे आग्रह करने के लिए आया कि इस चुनाव को धर्म युद्ध मानिए, असत्य पर सत्य की जीत का। सामने दिवाली का त्योहार आ रहा है, जो असत्य पर जीत के सत्य की जीत का पर्व है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करते हुए आज ये कहता हूं कि एक दिवाली हम जो है 12 तारीख को मनाएंगे, लेकिन हम सब लोग दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे। जिस दिन यहां परिणाम आएगा, जिस दिन यहां परिणाम आएगा, विजयादशमी का उत्सव गया है, दशहरे के दिन रावण जला था और दशहरे के दिन हम इस कांग्रेस के रावण को यहां 25 नवंबर को जलाएंगे, वोट दे दे करके जलाएंगे। जब हम एक वोट सही जगह पर देते, हमने एक वोट पिछले साल बुलावे में आके गलत जगह दे दिया, उसका दुष्परिणाम हमने देखा है। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई है, राजस्थान में माफिया बन पाए और इस सांचौर को तो माफिया की राजधानी बना दी। शराब माफिया, डीजल माफिया, ड्रग माफिया, अफीम माफिया, बजरी माफिया, मंदिर की जमीन हड़पने का कतर तरह माफिया बाप जी थी की कर जेलो, मैंने तो समझ में नहीं आया, नहीं हजम न पड़तो सर। और पेपर माफिया, अब थोड़े दिन में और कोई बड़े कोई नयो ढूंढना पड़े। इस राजस्थान को एक वोट आपने गलत दिया, उसका दुष्परिणाम आपने भुगता है। और एक वोट सही दिया, 2014 में मोदी जी को एक वोट सही दिया, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आकर के आज सम्मान का जीवन जी रहे। एक वोट मोदी जी को सही दिया आपने, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया। एक वोट आपने सही दिया और 100 जो राजस्थान देश में 250 करोड़ लोगों को 250 करोड़ डोजेज देश के लोगों को लगा करके इस कोरोना से बचाने का काम मुफ्त में मोदी जी ने किया। कोरोना का टीका लगा कि नहीं लगा, 2 डोज करने लगी। हाथ उबा करो एक बार। आप कोई पैसा लिया, आपने कोई लाइन में उबा करिया, सर्टिफिकेट वास्ते तहसीलदार ने पैसा देना पड़िया, डॉक्टर ने देना पड़िया, घरे बैठा आयो कि नहीं आयो मोबाइल। एक वोट सही दिया, उसका परिणाम क्या होता है, और एक वोट गलत दिया, उसका धोखा क्या होता है। लंपी आई, लंपी की बीमारी में गायें मर गई, 2 साल तक किसान चिल्ला रहा था सरकार मुआवजा दे, 40,000 रुपए प्रति गाय मुआवजा देंगे, ये घोषणा की। किसान राजी हुए। हमारे जोधपुर वाला मैंने आर क्यों हम क्या तो अशोक जी कोई जीव खोल दियो है, पर जब उन्हें नियम आया मैं पढ़ियो, उनमें लिखियो कि जो गाय 15 लीटर दूध देवे उन्हें 40,000 दे, जो गाय 3 लीटर दूध देवे उन्हें 5,000 दे। अब मैं पूछो भाई गाय तो मुँह पड़ी, हम गाय तो घी छूट गई, हमें उन्हें ठाक ही कर पड़ेगा 3 किलो देती दूध 5 किलो देती। तो कैसा तहसीलदार साहब लेके, मैं तहसीलदार साहब की कर लिख
तहसीलदार साहब ने कहा अपनो आवे बाप जी की कर लारे दी के माने कि छूटोड़ी गाय कतर दूध देती की कर ठा पड़े तो बोपा बना दियो कोई मने बोपा जी कोई उठ माता जी मंदिर में बैठ बता देगा गाय की तो दूध देती हो ना उन यारो देख तो मैंने ठा नहीं गाय कितना दूध देती थी कैसे तय होगा तो तहसीलदार साहब के पास में जाओ वो सर्टिफिकेट लिख करके दे सर्टिफिकेट लिखा उन्हें जाओ जने कतरा पैसा लगे भाई आपन ठा एक नहीं है सर्टिफिकेट तहसील में कतरा पैसा लगे खर्चो आवे कि नहीं आवे तहसील पटवारी जी के जावा आवे कि नहीं आवे ये भ्रष्टाचार का कांकड़ा नया पैदा करने का भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का पाप इस अशोक गहलोत ने किया मैं आप लोग इतने लोग यहां बैठे कितने लोगों को 40,000 रुपए मिले मुझे हाथ खड़े करके बताइए एक आदमी ये मीडिया के बंधु खड़े पीछे घुमा करके दिखाओ कि अशोक गहलोत के झूठ को दिखाओ कि एक भी आदमी को जो 40,000 रुपए नहीं मिले और उसके बाद में जब सरकार फेल हो गई तब इन्होंने तय किया कि अब हम महंगाई राहत शिविर लगाएंगे मैं पूछो भाई महंगाई राहत शिविर में कहीं करो कि गारंटी दे मैं कह जन्नी गारंटी 2018 में फेल हो गई दियोड़ी एक बार दीवार निकाल दो एक बार गारंटी फेल हो जाओ उन्नी गारंटी आप पाची झेला गई एक बार हमारे हाथ धोखो हो जाए उन्होंने दोबारा धोखो आप खावा गई एक दिन रात घर में रसोई में आडो खुल्लो रह जावे बिल्ली दूध पी जावे दूसरे दिन आडो खुल्लो रखा गई और हिली हिली बिल्ली पाछी आ जावे घर और आडो खुल्लो नहीं वे बिल्ली पाछी आवे ना आपे कहीं करा भाई बताओ कहीं करा आपे होटो ए कह रही है चीपियो कोई के चीपियो कोई के होटो तो हमके भाई तैयार रख जो हमके हिलिया हिलिया पाछा आवेला अब नई गारंटी ले रहा है पहली वाली गारंटी फेल होगी क्या अन्नपूर्णा किट देंगे अशोक जी रा फोटो लगा अन्नपूर्णा किट लाया जिन दिन किट आयो उन दिन एक मोबाइल में वीडियो आयो देखियो कि नहीं आयो मिर्ची रो वीडियो आयो देखा आप लोग क्या खोटी मिर्ची रो वीडियो आयो खूब सारा वीडियो आने लग गया तो मैं बाड़मेर में जांच करे एक पैकेट लियो लेर सरकारी लेबोरेटरी में दियो राजस्थान की सरकारी लेबोरेटरी होती मारी नहीं होती लेबोरेटरी में भेजियो लेबोरेटरी के इनमें हल्दी जो है भी में मिलावटी है धनियो मिलावटी है मिर्ची मिलावटी है और नमक भी मिलावटी है साला नमक में भी चोरी करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूं आपके घर में मेरे घर में बिना मिलावट के सामान आना चाहिए इसकी जिम्मेदारी किसकी है सरकार की जिम्मेदारी अगर कोई सांचौर में कोई व्यापारी छोटा व्यापारी किराने का व्यापारी अगर मिलावटी सामान बेचता है ये पुलिस वाले खड़े कार्रवाई करते हो कि नहीं करते हो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उनके खिलाफ क्रिमिनल सेक्शन में केस दर्ज होता है कि नहीं होता है उसको उठा करके जेल में बंद करते हैं कि नहीं करते हैं अब अपने घर में मिलावटी सामान किसने भेजा गहलोत सरकार ने भेजा कि नहीं भेजा गहलोत साहब की फोटो लगा करके भेजा कि नहीं भेजा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ये जनता कार्रवाई करेगी क्योंकि इनकी गारंटी फेल हो गई अब महंगाई शिविर में गारंटी दी कि हम बिजली फ्री देंगे किसान को राजस्थान के किसान को बिजली नहीं मिलने के कारण से अब की बार राजस्थान के किसान के आंख में से आंसू निकलते रहे और बिजली नहीं आने के कारण से उसकी फसल बर्बाद हो गई मूंगफलियों में तवियां चलानी पड़ी लोगों को और ये फिर नई गारंटी लेकर के आ गए अब गारंटी लेकर के आए कि हम गोबर 2 रुपए किलो में खरीदे थारो करम फूटोड़ा दूध तो खरीदी जाए कौन थे गोबर खरीदे और उसके आगे भी सत्य बता मेरे मंत्रालय ने एक योजना बनाई कि देश में हर कस्बे हर तहसील में एक गोबर गैस प्लांट बनना चाहिए और उस प्लांट की गैस भारत सरकार की कंपनियां खरीदेगी उससे खाद बनेगी उस खाद को भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि उस पर सब्सिडी मिलेगी देश में 21 प्रांतों ने अभूतपूर्व काम किया और आपका राजस्थान इस अशोक गहलोत की सरकार में तीसरे नंबर पर 21वें नंबर पर 3 प्लांट अब तक कुल मिलाकर के नहीं लगा सके पूरे राजस्थान में 3 प्लांट बार बार आग्रह किया ये 2 किलो गोबर 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात करते हैं 2021 में भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस खरीदने के लिए देवजी भाई 100% ग्रांट दी थी 100% ग्रांट के सारा पैसा हम देते हैं बीमार पशुओं के लिए अस्पताल बनाओ और अस्पताल में जो है वो एम्बुलेंस की सुविधा करो एक एम्बुलेंस नहीं खरीद सके 3 बार टेंडर किया वो कोई कमीशन देने वालों नहीं आयो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने तो वहां बाकी रख दिया ऐसी भ्रष्ट सरकार एक वोट देने से बदली जा सकती है और मैं आज आपको यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि अब की बार का चुनाव इस राजस्थान के भविष्य का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया चमकती हुई भारत के प्रगति को देख रही है आर्थिक दृष्टि से सामरिक दृष्टि से तकनीकी की दृष्टि से हर दृष्टि से भारत जो है आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया अपने पैसे लेकर के भारत में निवेश करने के लिए आ रही है
ऐसे समय में राजस्थान में शांति का राज कायम हो, राजस्थान में सुशासन का राज कायम हो, राजस्थान में भाईचारे की सरकार बने, राजस्थान में भ्रष्टाचार विहीन सरकार बने। पूरी दुनिया का पैसा जब भारत में आ रहा है, मेरे राजस्थान में इतनी क्षमता है। सबसे ज्यादा जमीन राजस्थान में है, सबसे ज्यादा मिनरल जमीन में कोयले और जिप्सम से लेकर के खनिज तेल तक, और तांबे से लेकर के लोहे से लेकर के सोने से लेकर के चांदी तक सब राजस्थान में उपलब्ध है। कच्चा तेल राजस्थान में उपलब्ध है। दुनिया देश के 62 से ज्यादा मिनरल राजस्थान में उपलब्ध हैं। आज राजस्थान में जमीन है, राजस्थान में कच्चा माल है, राजस्थान में बिजली है, राजस्थान में नर्मदा जी और गंगा यमुना हिमालय का पानी है, राजस्थान में लोगों के पास में व्यापार करने की क्षमता है। मारवाड़ के बेटे के लिए तो कहा कहते हैं कि जहां बैलगाड़ी भी नहीं पहुंचती वहां मारवाड़ी जाकर के धंधा करते। राजस्थान में अगर कमी है तो सरकार के मानसिकता की कमी है। हम राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए काम करें, और सांचौर में तो असीम संभावना है। मैंने एक बार देवजी साहब भाई के सामने प्रस्ताव हमने रखा था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दुनिया का सिद्धांत है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में समुद्र का किनारा होता है, सारी इंडस्ट्री वहां आती है। हम समुद्र के किनारे नहीं जा सकते। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। वहां लखपत क्रीक से लेकर के इस सांचौर तक एक नहर बना करके सांचौर में पोर्ट बने, और यहां से जो है जहाज पानी का भर करके यहां से माल जाए, यहां फैक्ट्रियां लगे। इस सांचौर, जैसलमेर, बाड़मेर की सूखी धरती का जीवन परिवर्तित हो जाए, यहां के युवाओं को रोजगार मिले, यहां के किसान खुशहाल हो जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन करने के लिए आप लोगों के पास में आया हूं। ये जाति के बंधन से ऊपर उठ जाइए, ये मेरे और तेरे के बंधन से ऊपर उठ जाइए, केवल एक संकल्प के साथ में कि अब की बार राजस्थान के किसान की खुशहाली के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के सपनों को पूरा करने के लिए, राजस्थान का सम्मान वापस स्थापित करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और अपने आप को आज से लेकर के आने वाले 15 दिन तक अपने आप को खुद देवजी एम पटेल समझ करके, कमल का फूल समझ करके काम करेंगे। जो लोग ये संकल्प करने के लिए तैयार हैं, वो अपने ईष्ट को साक्षी मान करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की।